19 बरस बाद होने वाली मर्दमशुमारी के इब्तदाई नताइज तनाज़ात का शिकार। महाजिरीन के सैलाब, चारों सूबों से नकल मकानी के बावजूद कराची की आबादी 1.5 करोड़ से भी कम, जबकि लाहौर की आबादी 2 गुना से भी ज्यादा हो गई। तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद सिंध हुकूमत और MQM एक पेज पर आ गए। मर्दमशुमारी के नताइज मुस्तरद। पीपल्स पार्टी का अदालत से रुजू करने का ऐलान। MQM ने सड़कों पर आने की धमकी दे दी। कराची की आबादी 1.5 करोड़ से कम कैसे निकली? क्या आबादी को कम दिखाना कोई साजिश है या तकनीकी गलती, या मामला कुछ और है? शिमाल से जनूब और मगरिब से मशरिक तक फैलती आबादी वाले शहर की इतनी कम आबादी ने मर्दमशुमारी के नताइज पर सवालात उठा दिए। 1 करोड़ 50 लाख तो हो ही नहीं सकती कभी, कम से कम भी 2 करोड़ से ऊपर ही है। कम से कम 1.5 गुना बड़ी है आबादी। कराची की आबादी तो इस वक्त 3 से 3.5 करोड़ कराची की आबादी है। जो यार है, अमेरिका का जो यार है, इंडिया का जो यार है। अमरीकी धमकी नामंजूर। सदर ट्रंप की हर्जा सराई के खिलाफ पूरी कौम यकज़बान। इस्लामाबाद से खैबर तक शहर शहर अमरीका मुखालिफ मुजाहिरे, एहतजाज और रैलियां। मुश्तिल मुजाहिरीन के नारे, अमरीकी परचम और ट्रंप के पुतले जला डाले। कोई भी हो, हम इंशाल्लाह इनको ईंट की जवाब पत्थर से देंगे। अमेरिका को बिल्कुल मानते नहीं है और पाकिस्तान के खिलाफ अगर उन्होंने कोई भी कदम उठाए तो इंशाल्लाह हम कबायद पाकिस्तान फौज के साथ। नई पॉलिसी से मुतालिक क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुकदमा कैसे लड़ा जाए? वज़ीर आज़म की तकरीर में क्या क्या नुकात उठाए जाएं? विफाकी काबीना कल सर जोड़ेगी। कौमी असम्बली की बैठक भी कल तलब। बुध को कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा। चीन, सऊदी अरब और रूस के बाद बरतानिया की भी पाकिस्तान की हिमायत। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कुर्बानियों का एतराफ। बरतानवी हाई कमिश्नर की वजीर आजम से मुलाकात में गुफ्तगू। शाहिद काकान कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियां दी। तालिबान को पैगाम देना चाहते हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। अफगान हुकूमत को तालिबान से मुसालहत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अमरीकी वजीर खारजा का बयान। रेक्स टिलरसन बोले, यकीनी बनाएंगे कि आइंदा अफगान सरजमीन अमरीका पर हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन रवानगी की तैयारी मुकम्मल। निजी एयरलाइन की परवाज EK625 से बुध को बरतानिया जाएंगे। NA 120 का इंतखाबी दंगल गहमा गहमी उरूज पर। मरियम नवाज कल हल्के में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगी। लीगी खवातीन कारकुन भी पुरजोश। घर घर जाकर वोट मांगती मतवालियों ने नगमे तैयार कर लिए। साडी फरमाइश ते तुसी शेर ते मोरा लाओ, साडी फरमाइश ते। पख्तूनख्वा की इत्तेहादी जमात इस्लामी ने NA 120 में PTI को हरी झंडी दिखा दी। जमात इस्लामी का अपने उम्मीदवार को दस्तबरदार कराने से इनकार। उम्मीदवार ज़ियाउद्दीन अंसारी इलेक्शन लड़ेंगे। हुदैबिया पेपर मिल केस में नैब ने अपील दायर क्यों नहीं की? शेख रशीद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस लेने की इस्तदा। कराची वाले होशियार, खबरदार। बुध से बादल बरसेंगे लगातार। बारिश होगी मूसलाधार। शहर में अर्बन फ्लड का खदशा। नालों में कचरे के हैं अंबार। क्या इंतजामिया बारिश से निपटने को है तैयार? आवाम परेशानी का शिकार। बारिश जो है ना, इनकी सारी पोल खोल देती है। पानी का कोई सिस्टम नहीं है शहर में। जो भी सड़कें हैं उस पर पानी खड़ा होता है। अमेरिका में तूफानी बारिशों के बाद ह्यूस्टन पानी पानी। सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। शहरियों की कश्तियों के जरिए महफूज
منتقلی, اشیاء خورنوش کی قلت, مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک. کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں ایف بی آر کے دفتر پر فائرنگ, 2 گارڈز جاں بحق, ملزمان فرار. سپر ہائی وے پر پولیس مقابلہ, 2 ڈاکو ہلاک. ایف آر بنو کے علاقے جانی کھیل میں فورسز کا ایکشن, 2 دہشت گرد ہلاک. اینٹی منی لانڈرنگ اور رسک مینجمنٹ سے متعلق اقدامات کیوں نہیں کیے؟ امریکی ڈپارٹمنٹ آف فائنینشیل سروسز کا ایچ بی ایل کی نیو یارک برانچ پر $63 کروڑ جرمانے کا نوٹس. بینک کا عدالت میں کیس لڑنے کا فیصلہ. فیصل آباد میں سستے بکرے نہ دینے پر پولیس اہلکاروں کا پارا ہائی, بیوپاریوں پر کر دی چڑھائی. تشدد کا نشانہ بنایا, پھر مرغا بھی بنایا, بیوپاریوں کی دہائی. وقت کم, مقابلہ سخت. عید قربان سے پہلے جانوروں کی خریداری تیز, چھریاں تیز کرنے والوں کا کاروبار بھی چمک اٹھا. کسی کو پرانی چھری اور بگدے پر دھار لگوانے کی فکر, تو کسی کو نئی چھریاں خریدنے کی. بھارتی مذہبی رہنما گرو گرمیت سنگھ کو ریپ کیس میں 10 برس قید کی سزا سنا دی گئی. معصوم بچیوں کو درندگی کا نشانہ بنانے والا مجرم عدالت میں روتا رہا. ہاتھ جوڑ کر سزا کم کرنے کی اپیل. مشرقی پنجاب میں سیکیورٹی ہائی الرٹ, انٹرنیٹ سروس معطل. چین کی وارننگ کام کر گئی. خود کو خطے کا چودھری سمجھنے والا بھارت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور. ڈوکلام سرحد پر تعینات اپنے فوجیوں کو واپس بلانے کا فیصلہ. پی ایس ایل اسپاٹ فکسنگ کیس میں اینٹی کرپشن ٹریبونل شرجین خان کے کیس کا فیصلہ 30 اگست کو سنائے گا. ناصر جمشید اور خالد لطیف کے کیس پر کارروائی جاری. السلام علیکم ناظرین, آج 9 بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال. میں ہوں ارباب جہانگل. ایک نظر بلیٹن کے اہم موضوعات پر. اگر 5 کروڑ سے زیادہ آبادی سندھ کی ہے تو کراچی بھی میرے بھائی 3 کروڑ سے کم کا شہر نہیں ہے. کورٹ میں جائیں گے اور پروٹیسٹ کریں گے, ادھر باہر پروٹیسٹ کریں گے کہ سندھ کی پاپولیشن کو کم دکھایا گیا ہے. بارش کا پانی جب جمع ہوتا ہے تو ڈھیر لگ جاتا ہے. انتظامیہ کو ظاہر اس کا فرض ہے کہ وہ عوام کو تو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. اس کے علاوہ عید سے پہلے مویشی منڈیوں میں گہما گہمی, حدیبیہ پیپر ملز کے خلاف شیخ رشید احمد کی پٹیشن اور سپورٹس کی دنیا سے اہم خبریں بھی آپ سے شیئر کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہماری آج کی ٹاپ سٹوری. اور آج کی ٹاپ سٹوری ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے متعلق, جو بدھ کو نجی ایئر لائن کے ذریعے براستہ دبئی لندن روانہ ہوں گے. بزنس کلاس کا ٹکٹ نواز شریف کے لیے بک کروا لیا گیا ہے اور یہ پرواز نمبر EK625 سے لندن جائیں گے. بالکل, ہم آپ کو یہ بھی آگاہ کر دیں کہ جو فلائٹ ہے یہ لندن تو پہنچے گی لیکن براستہ دبئی پہنچے گی. کہا یہ جا رہا تھا ان کے فلائٹ کے بارے میں کہ بکنگ ہونے والی, وہ روانہ ہونے والے ہیں, کب روانہ ہوں گے یہ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا. لیکن اب یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ انہوں نے لندن کے لیے ٹکٹ کروا لیا ہے اور یہ جو ٹکٹ ہے اس کی پرواز جو ہے نجی پرواز ہے EK625 جو لندن روانہ ہوگی بدھ کے روز. اسی بارے میں مزید جانیں گے, آج نیوز کے نمائندے عدنان خالد سے بات کریں گے. عدنان, بتائیے گا, بدھ کے روز سابق وزیر اعظم نواز شریف جائیں گے, واپسی کی کیا اطلاعات ہیں؟ کیا یہ ریٹرن ٹکٹ ہے ان کا؟ جی, سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی لندن روانگی کے حوالے سے کافی عرصے سے خبریں گردش کر رہی تھی. اسی حوالے سے یہ ٹکٹ جو ہے ہمارے ذرائع کی جانب سے سامنے آیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ بدھ کے روز 30 اگست 2017 کو جو ہے لاہور سے روانہ ہوں گے نجی ایئر لائن کی پرواز EK625 سے صبح 9 بجے, جس کے بعد وہ جو ہے لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر وہاں پر پہنچیں گے. جبکہ وہاں پر وہ اپنی اہلیہ کلثوم نواز کی عیادت کریں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی کچھ ٹائم گزاریں گے. اور کہا یہی جا رہا ہے
ज़राए की जानिब से कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी का इम्कान ईद उल अज़हा से पहले का नहीं है। उनकी वापसी जो है ज़राए का यही कहना है कि ईद उल अज़हा के बाद ही होगी। जी ठीक है, ईद उल अज़हा के बाद ही साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन से वापसी होगी। बुध के रोज निजी एयरलाइन के जरिए बरास्ता दुबई लंदन रवाना होंगे। अदनान खालिद, बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। और अब कुछ बात करेंगे मरदमशुमारी की, जिसके इब्तदाई नताइज में कराची और लाहौर की आबादी के फर्क ने सबको हैरान कर दिया है। कराची बदस्तूर मुल्क का बड़ा शहर है, लेकिन आबादी में इजाफा तवक्कुआत से कम हुआ है। जबकि अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन आबादी में इजाफा तवक्कुआत से बढ़कर है। पाकिस्तान में 19 साल बाद होने वाली मरदमशुमारी के आदादो शुमार महकमा शुमारियात की जानिब से जारी किए जा रहे हैं। इब्तदाई नताइज के मुताबिक आबादी के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची करार पाया है। इस शहर में 1,49,10,352 अफराद बसते हैं। आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा शहर पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर है। शहर लाहौर की कुल आबादी 1,11,26,285 अफराद पर मुश्तमिल है। मुल्क का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद अपने अंदर सिर्फ 32,03,231 अफराद को समोए हुए है। रावलपिंडी में 20,27,231 अफराद बसते हैं। मरदमशुमारी नताइज के मुताबिक 5वें बड़े शहर गुजरावाला की आबादी सिर्फ 20,27,000 और 1 नफूस पर मुश्तमिल है। लेकिन इन नताइज में कराची और लाहौर के आदादो शुमार ने सबको हैरान कर दिया है। कराची की आबादी तवक्कुआत से बहुत कम और लाहौर की आबादी तवक्कुआत से बहुत ज्यादा दिखाई गई है। हालिया चंद सालों के दौरान कबायली इलाकों में होने वाले ऑपरेशंस, मुल्क में आने वाले सैलाब और कोयटा में हालात की खराबी की वजह से हजारा बिरादरी के लोगों की बड़ी तादाद शहर कायद में मुंतकिल हुई है। आजाद कश्मीर के इतने मुहाजिरीन कराची में बसते हैं कि उनकी 2 नशिस्तें कराची से हैं। इन सब के बावजूद 19 साल बाद कराची की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ है, जबकि लाहौर जहां ऐसी कोई हिजरत देखने में नहीं आई, वहां की आबादी 1,10,00,000 से तजावुज कर चुकी है, जिसने माहिरीन और अवाम सबको हैरत में डाल दिया है। और नाज़रीन, हुकूमत सिंध और MQM पाकिस्तान इख्तलाफात के बावजूद मरदमशुमारी के खिलाफ एक पेज पर आ गए हैं। हुकूमत सिंध ने मरदमशुमारी के खिलाफ अदालतों से रुजू करने का इंदिया दिया है, जबकि MQM ने सड़कों पर आने की धमकी दे दी है। मरदमशुमारी में सिंध और खास तौर पर कराची की आबादी कम जाहिर करने पर सूबे की 2 बड़ी जमातें एक हो गई हैं। सूबाई वजीर मंजूर वसान ने कराची समेत सिंध की आबादी कम जाहिर करने पर न सिर्फ अदालत से रुजू करने का इंदिया दिया, बल्कि सड़कों पर आने की धमकी भी दे दी। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुल्क में हालात इतने खराब हों जो एक्सटर्नल प्रेशर या इंटरनल मामला दहशतगर्दी है उसमें थोड़ा सा इजाफा हो या दूसरी कुव्वतों को फ़ायदा हो। कोर्ट में जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, इधर बाहर प्रोटेस्ट करेंगे कि सिंध की पॉपुलेशन को कम दिखाया गया है, दोनों शहरी देही दोनों को कम दिखाया गया है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा अली रजा आब्दी ने भी आज न्यूज के प्रोग्राम न्यूज आवर विद नाजिया में गुफ्तगू करते हुए नताइज तरद कर दिया। कराची के हकूक़ के लिए, शहरी सिंध के हक के लिए हम जो फोरम्स हैं उन पे हम जाएंगे और इसी तरह हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करने वाले हैं, जिसमें कल से हम अपना लाएमल बताएंगे कि अगर हमें घरों पे नहीं गिना गया तो हम फिर सब रोडों पे होंगे और पूरा कराची फिर आप रोडों पे गिनिएगा। मरदमशुमारी की नताइज को अवामी तहरीक और दीगर कौम परस्त जमातों ने भी मुस्तरद किया है। कराची के शहरियों ने मरदमशुमारी के नताइज को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि शहर की आबादी 3 करोड़ से जायद है। कराची की आबादी को सेट करते और सही बताते जो 3 करोड़ से ज्यादा है। सदर आसिफ जरदारी साहब ने ये बात कही थी कि 3 करोड़ से बड़ा शहर है। 1,50,00,000 तो हो ही नहीं सकती कभी, कम से कम भी 2 करोड़ से ऊपर ही है। आबादी कम नहीं हो सकती, कम से कम
1.5 गुना बड़ी है आबादी। कराची की आबादी तो इस वक्त 3 से 3.5 करोड़ कराची की आबादी है। पिछली मरदमशुमारी का जो रिकॉर्ड था वो 2.25 करोड़ था और इस मरदमशुमारी का जो रिकॉर्ड हुआ है वो 2.25 करोड़ है। मेरे हिसाब से इसका कम से कम फिगर 3.5 करोड़ होना चाहिए। और हम इस मरदमशुमारी को बिल्कुल भी नहीं मानते भाई, जो है ना ये बिल्कुल नाइंसाफी है। तकरीबन ज्यादा है, तकरीबन 2 करोड़ से तकरीबन तो हमारे अंदाजे में ज्यादा है, जो हम दिन रात देख रहे हैं ना इससे ज्यादा है ये मरदमशुमारी। यूँ तो मुल्क भर की आबादी के अबूरी नताइज मतनाज़े होते जा रहे हैं, लेकिन कराची की आबादी का 1 करोड़ 60 लाख होना बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। ये सवालात क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कराची की आबादी 1 करोड़ 49 लाख 10,352 है। क्या कहा? 1.5 करोड़ से भी कम। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सिर्फ कराची की आबादी को जानबूझकर कम दिखाया जा रहा है? क्या आबादी को कम दिखाने की कोई खास वजह है? कहीं आबादी कम दिखाने में सियासत ने तो हाथ नहीं दिखा दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिसाब किताब में कोई गलती हो गई हो? एक शहर जो जमीन और आसमान की तरफ फैलता जा रहा है, इसकी आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ होगी। दिल इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं। पाकिस्तानी हुकूमत की अमेरिका की नई पॉलिसी पर मरबूत रद्द-ए-अमल के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कल वफाकी काबीना और कौमी असम्बली इजलास में लाहे अमल तय किया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत सिफारती महाज पर भी डटी हुई है। अमरीकी सदर ट्रंप के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर कौमी इत्तफाक राय और दोस्त ममालिक को अपने साथ मिलाने के लिए हुकूमती कोशिशें जारी हैं। अमरीका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कल कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया गया है, जिसमें हुकूमत आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को एतमाद में लेकर मुत्तफिका रद्द अमल देने की कोशिश करेगी। इससे कबल वजीर आजम अपनी काबीना के हमरा सर जोड़ कर बैठेंगे, जहाँ कौमी असम्बली इजलास में अमरीकी पॉलिसी पर सरकारी रद्द अमल को हतमी शक्ल दी जाएगी, जबकि वजीर खारजा सूरत हाल पर वजीर आजम और दीगर अरकान को ब्रीफिंग देंगे। दूसरी जानिब हुकूमत दोस्त ममालिक को अपने साथ मिलाने के लिए सफारती महाज पर भी सरगर्म है। इसी हवाले से वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से बरतानवी हाई कमीशन थॉमस ड्रू ने मुलाकात की, जिसमें वजीर आजम ने अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर किया और बताया कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को जायज अहमियत नहीं दी गई। थॉमस ड्रू ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहते हुए इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान मुखालिफ बयान और धमकी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों में तेजी आ गई है। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ समेत दीगर सियासी और मजहबी जमातों ने एहतजाजी जलसे मुनक्किद किए और रैलियां भी निकाली गई। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान मुखालिफ बयान मुल्की सियासी और मजहबी जमातों के एक जबान होने की वजह बन गया। अमरीकी धमकी के खिलाफ मुल्क भर में अवामी एहतजाज का नया सिलसिला शुरू हो गया। अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है। पेशावर में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और नारे लगाए। कबायली झिड़की की कॉल पर लंडी कोतल से तोरखम यादगार तक अमन मार्च किया गया। बाजोड़ एजेंसी में कबायली अवाम ने अमरीकी पॉलिसी पर कड़ी तनकीद की। दुनिया में कोई भी हो, हम इंशाल्लाह इनको ईंट की जवाब पत्थर से देंगे। अमेरिका को बिल्कुल मानते नहीं है और पाकिस्तान के खिलाफ अगर उन्होंने कोई भी कदम उठाए तो इंशाल्लाह हम कबाइल पाकिस्तान फौज के साथ होंगे। अगर कबाइल मुत्तफिक हो जाए तो ये पाक फौज की शाना बशाना खड़ी होंगी, पाकिस्तान के बेतनख्वाह नो करे, इंशाल्लाह उनको भरपूर जवाब। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी रैलियां और मुजाहरे हुए। डेरा मुराद जमाली, डेरा बुगटी, खुजदार और दीगर मकामात पर जलसों से दीनी और सियासी रहनुमाओं ने खिताब किया। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियां निकाली गयीं। टंडो मोहम्मद खान और मिट्टी में मुजाहिरीन ने वतन के लिए हर कुर्बानी देने के अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान, पाकिस्तान। मुल्क के दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली गयीं। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने HBL पाकिस्तान की न्यूयॉर्क ब्रांच पर $63 करोड़ जुर्माने का इंदिया दिया है। हबीब बैंक इंतजामिया ने जुर्माने की धमकी को हकाइक के मुनाफी करार देते हुए अमेरिकी अदालत इंसाफ में दिफा का फैसला किया है। न्यूयॉर्क के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने हबीब बैंक की न्यूयॉर्क ब्रांच को रिस्क मैनेजमेंट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मौसर इकदाम न करने पर $62 करोड़ 96 लाख तक जुर्माना आयद करने की धमकी दी है।
ज़राए के मुताबिक HBL न्यूयॉर्क ब्रांच ने गुज़श्ता चंद सालों में इस ज़िम्न में मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। ताहम अमरीकी रेगुलेटर ने इन इक़दामात को सराहने के बजाय भारी भरकम जुर्माने का इंदिया दिया है। इस ज़िम्न में मनी लॉन्ड्रिंग या किसी मशकूक ट्रांजैक्शन की निशानदेही नहीं की गई, बल्कि महज क़वाइद और ज़वाबित पूरे न होने को जुर्माने की वजह बताया गया है। अमरीकी डिपार्टमेंट के इस इक़दाम के बाद हबीब बैंक ने अपनी न्यूयॉर्क ब्रांच बंद करने का ऐलान करते हुए मुतवक्किल जुर्माने को कानून और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया है और अमरीकी अदालत इंसाफ में दिफा का फैसला भी किया है। इंतजामिया का कहना है कि इस इक़दाम से बैंक के कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में इस इक़दाम के पीछे आलमी सियासी अवामिल कारफरमा नजर आते हैं।